दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं दिव्या ज्योति रिहेबिलिटेशन सेंटर। नशा करने वाले का सिर्फ एक ही काम होता है, मैंने नशा करना है। यहाँ जब आता है बहुत नेगेटिविटी से भरा होता है। सबसे पहले तो उसके कुछ साइकेट्रिस्ट द्वारा यहाँ पर उसकी दवाइयाँ चलाई जाती है, जिससे उसके शरीर में जो आने वाली तकलीफ़ें हैं उनसे दूर किया जाता है, उसकी मालिश करवाई जाती है। फिर धीरे धीरे यहाँ पर हमारे PhD जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो काउंसलर है, उनके द्वारा उनकी काउंसलिंग की जाती है। नशे के ऊपर 2-3 क्लासें लगती है। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं दिव्या ज्योति रिहेबिलिटेशन सेंटर, जो कि पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहा है हनुमानगढ़ में। बात कर रहे हैं यहाँ के मैनेजर साहब के साथ। स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग बिल्कुल ग्रीफ में होते हैं, जिनको ये लगता होता है कि हम लोग नशे से मर जाएंगे, वो लोग यहाँ पर आते हैं और नई ज़िंदगी लेकर जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, सबसे पहले तो आपके चैनल पे मैं जो आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे क्या है कि नशे से बहुत जो लोग हैं जो बहुत ही परेशान है। अकेला मान के चलो, जैसे आज कोई नशा कर रहा है तो वो अकेला एक व्यक्ति परेशान नहीं है, उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार, साथ में आस पड़ोस मोहल्ले, पूरा एक समाज परेशान है, जिसकी वजह से तो ऐसी जो हमारे जो यहाँ के ओनर हैं, जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ के हमारे फाउंडेशन के, अनिल खुराना जी, उन्होंने एक अच्छी सोच के साथ इस संस्था की शुरुआत की है। इसमें क्या सर, मैं जैसे पारिवारिक हालात देखकर वगैरह का करवाया जाता है। जैसे पारिवारिक हालात देख के तो वो तो उनके परिवार के ऊपर डिपेंड है कि पैसे की वजह से हमारे सर की एक ही सोच है कि पैसे की वजह से किसी का इलाज ना रुके, इलाज पूरा हो। क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ का एमजीएस, जैसे हम देख रहे हैं कि वॉलीबॉल ग्राउंड है, जिम है यहाँ पर, और खुले डुले ग्राउंड है, और उसको वही एटमॉस्फेयर मिलता है जिसमें उसको खुशी होती है, उसके मन को, क्योंकि आप लोग उसकी बात सुनते हो, आप लोग उसको काउंसल करते हो और मिलाते हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने बहुत नशे किए होते हैं और आज नई ज़िंदगी वो जी रहे होते हैं। तो आप उनके साथ जब उनको मिलाते हो तो उनको लगता है यार हम भी छोड़ जाएंगे, और उसके बाद जब धीरे धीरे वो सुधरने लगते हैं, उनके मन को पॉजिटिविटी आने लगती है, और जैसे आप काउंसल करते हैं उनके पेरेंट्स को भी, आपने भी पॉजिटिव बातें करनी है, और धीरे धीरे वो बंदा इस दलदल से निकल जाता है। हाँ जी, बिल्कुल निकल जाते हैं। सबसे पहले जब आता है पेशेंट तो बहुत ही नेगेटिव होता है, घर वालों के प्रति भी बहुत उसको गुस्सा होता है, समझ में नहीं आता ज़िंदगी में आगे क्या करना है, क्योंकि ज़िंदगी उसकी अंधेरे से भरी होती है, उसको समझ में नहीं आ रहा मैंने आगे ज़िंदगी में करना क्या है। जैसे मान के चलो नशा करने वाला है, उसको सुबह उठ के ये नहीं पता होता कि मैंने सुबह उठ के करना क्या, उसका रूटीन नहीं पता होता। जैसे एक आम व्यक्ति को पता होता है सुबह उठ के मैंने खेत का काम करना है, बच्चे को पता होता है मैंने स्कूल में जाना है, इस तरीके के अलग अलग जो काम होते हैं। लेकिन नशा करने वाले का सिर्फ एक ही काम होता है, मैंने नशा करना है। यहाँ जब आता है बहुत नेगेटिविटी से भरा होता है। सबसे पहले तो उसके कुछ साइकेट्रिस्ट द्वारा यहाँ पर उसकी दवाइयाँ चलाई जाती है, जिससे उसके शरीर में जो आने वाली तकलीफ़ें हैं उनसे दूर किया जाता है, उसकी मालिश करवाई जाती है। फिर धीरे धीरे यहाँ पर हमारे PhD जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो काउंसलर है, उनके द्वारा उनकी काउंसलिंग की जाती है। नशे के ऊपर 2-3 क्लासें लगती है, उनके ऊपर उनको समझाया जाता है कि नशे से आपको किस तरीके से बचना है, क्या आपके जीवन में समस्याएँ आएंगी तब आपने क्या करना है, गुस्सा आएगा तब आपको क्या करना है, हर एक व्यवहारों के ऊपर काम करवाया जाता है। इसके साथ साथ आप लोग अगर वो मैरिड है तो उसकी वाइफ के साथ, उसके और जो सराउंडिंग्स हैं उनको भी आप लोग काउंसल करते हैं। आपका ये जो सेंटर है, ये पंजाब के लोगों के लिए एक वरदान बन चुका है, हरियाणा के लोगों के लिए वरदान बन चुका है, क्योंकि लोगों को, बच्चों को ये होता है कि हम लोग अगर अपने जैसे पंजाब में कोई बंदा एडिक्ट हो रहा है तो उसको होता है कि हम लोग दूर जाकर, पेरेंट्स को भी लगता रहता है कि हमारे बच्चे का किसी को पता ना चल जाए, और आप लोग सब बिल्कुल गोपनीय रखते हैं। यहाँ पर कोई भी उसकी चीज़ लीक नहीं होती, और आप इवन कि आज हम टीवी पर कवर करने आए हैं, आपने पहले ये बात बोली कि आपने हमारे किसी भी बंदे के साथ बात नहीं करनी, आपने नाम का। हाँ जी, बिल्कुल गोपनीय रखा जाता है जी। इसमें जी उसके करियर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। देखो जी, नशा एक बीमारी है, ये लोगों को बताना ज़रूरी है। उस बीमारी से कोई भी ग्रस्त हो सकता है और उसको निकालने तब इसका, लेकिन आज हम कुछ साल निकल जाते हैं। जैसे हमारे पास काफ़ी ऐसे में जो पेशेंट है जो आए थे शुरुआती हालात जब उनको देख के, लेकिन आज के दिन जब उनको देखेंगे हम, आप लोगों को मैं दिखाऊँगा वैसे ऑफिस में, तो आप देखोगे उनकी फ़ोटोज़ लगी हुई है। अगर आप मिलोगे तो आपको कोई नहीं कह सकता ये इतने साल पहले ये नशा करते थे या इनके जीवन से कभी नशा जुड़ा हुआ था। आप यही समझाते हैं कि नशे से नफरत करनी है, नशे वाले से नहीं। हाँ जी, अगर आपका बच्चा नशा कर रहा है तो वो बेचारा कि बीमार है, जैसे शुगर का मरीज़ है, हार्ट अटैक का मरीज़ है,
तो आपने उसको काउंसल करना है, आपने उनको उसकी बातें समझनी है, उसको प्रेशर में नहीं रखना। हाँ जी बिल्कुल। और उसको ये सारी चीज़ें परिवार वालों को भी समझाई जाती है, यहाँ पर भी उनको समझाई जाती है कि नशा तो एक बीमारी है जी, वो किसी को भी लग सकती है, लेकिन उसके ऊपर जो उसका इलाज हो सकता है, इलाज इसका संभव है, इसके कुछ परहेज होते हैं, वो उनको बताए जाते हैं। क्लासों में इनके काउंसलर से बात की जाती है, कोई भी समस्या आती है तब इनको बताया जाता है आपको जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, उस एक्टिविटी को पॉजिटिविटी के अंदर कैसे बदलना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती है। सर यहाँ ब्रेकफास्ट की बात कर लें, लंच की बात कर लें, डिनर की बात कर लें, सुबह दिनचर्या की बात कर लें, तो वही दिनचर्या जो उन्होंने कभी कभी आज तक नहीं बनाए होते कि हमने सुबह उठना है, अब उनको उठने की खुशी रहती है, उठने के बाद उनको ब्रेकफास्ट की खुशी रहती है, उनको लंच करने की खुशी रहती है, खेलने की खुशी रहती है, अपनी जो आप प्रेयर कराते हैं उसकी खुशी रहती है। क्या कहना चाहेंगे कि उनमें एक नई जिंदगी और वही चेहरे जो इतने गुस्से वाले होते हैं वो प्यार वाले बन जाते हैं? हाँ जी बिल्कुल बन जाते हैं जी सर। यहाँ जैसे आके यहाँ पर एक अपना एक टाइम टेबल बना हुआ है, जैसे सुबह का 6 बजे उठना, उसके बाद उसमें दिन में नशे के ऊपर 2-3 क्लासें, योगा, मेडिटेशन, जो जिम वगैरह भी आप यहाँ ग्राउंड देखोगे, जिम वगैरह बनी हुई है, पार्क बना हुआ है, वॉलीबॉल का ग्राउंड है, ये बैडमिंटन का ग्राउंड जो आप देख रहे हो, और उसके साथ साथ जैसे ब्रेकफास्ट, हर एक ऊर्जा अंदर से एक ऊर्जा आती है, जो नेगेटिविटी की ऊर्जा है वो पॉजिटिविटी में बदलती है और वो एक नया पेशेंट उभर कर आता है। क्योंकि नशा करने वाले से आप देख के चलो, समाज में देखने वालों का आज एक नज़रिया ऐसा बन गया है क्योंकि उन्हें लगता है कि यार नशे वाले से लोग नफरत करने लगे हैं, लेकिन यहाँ उन्हें वो प्यार, वो कंसर्न, उनके प्रति दुख चिंता जो उनको जताई जाती है, तब वो सपोर्ट करते हैं हमारे को, उनको लगता है कि मैं भी जीवन में कुछ कर सकता हूँ। क्या कहना चाहेंगे कि बाद में उनके जन्मदिन मनाए जाते हैं जब वो साल कवर कर जाते हैं, और खुराना सर ने, मेरा ख्याल है कि अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे बच्चों को नई ज़िंदगी दी है, और एक ज़िंदगी देने से 50 परिवार सही होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। बहुत यहाँ पर जब साल पूरा किया जाता है तो यहाँ फंक्शन मनाया जाता है उनका, जैसे हम रिकवरी बर्थडे बोलते हैं जिन्हें, तो उसको उनका रिकवरी बर्थडे बनाया जाता है, उनको एक नई ज़िंदगी का, देखो एक जो जन्मदिन आने वाला होता है वो तो एक नेचुरली है, बच्चे ने जन्म लिया वो तो हर साल आता रहेगा, लेकिन जो ये जन्मदिन होता है रिकवरी बर्थडे जिसे हम कहते हैं, इसे हमें खुद बनाना पड़ता है इसे जीवन में। अगर हम नशा छोड़ेंगे तभी इस चीज़ को बना पाएंगे। थैंक यू। तो दोस्तों जो आप देख रहे हो ये हमारा फाउंडेशन का ये है जो वॉलीबॉल ग्राउंड है, ये आप देख रहे हो फुल्ड AC है, तो यहाँ पर इनको शाम के समय निकाला जाता है वॉलीबॉल खेलने के लिए। अब आपको आगे दिखाने जा रहे हैं हम पार्क, इसमें यहाँ पर योगा, मेडिटेशन, व्यायाम वगैरह की सुविधा है जी। ये है जी हमारा पार्क, यहाँ पर जैसे योगा, मेडिटेशन, व्यायाम की सुविधा है, कोई घूमना चाहे, कोई बैठना चाहे तो यहाँ बैठ सकता है जी। ये है जी हमारा बैडमिंटन ग्राउंड, जी के साथ आपको दिखाने जा रहे हैं हम। इसके बाद हम जिम दिखाएंगे। ये हमारे संस्था में जिम तैयार की गई है, जो बच्चे नशा छोड़कर उनको शरीर की तरफ आकर्षित करने के लिए ये जिम है। जो है हमारा सारा खाने पीने का जो भी इनके अंदर मरीजों, भर्ती मरीजों की ज़रूरत का सारा सामान यहाँ पर रखा जाता है और यहीं से अंदर दिया जाता है। छोटा लंगर है जी, यहाँ पर लंगर बनाया जाता है और यहाँ से बताया जाता है। यहाँ पर सारा खाना पीना ये तंदूर पर तैयार किया जाता है जी। ये है जी अपना डॉक्टर रूम, जैसे डॉक्टर यहाँ पर विजिट करते हैं तो यहाँ पर इन पेशेंटों का प्रॉपरली चेकअप करवाया जाता है। और इसी के साथ मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ, यहाँ पर कुछ बुक्स भी रखी हुई है, एक लाइब्रेरी टाइप बनवाया हुआ है, तो इसमें हम मोटिवेशनल बुक होगी, इस प्रोग्राम में जिस अकॉर्डिंग ये चलता है उससे कुछ अकॉर्डिंग बुक है जो उनको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर रखी गई है। आगे हम दिखाने जा रहे हैं, यहाँ सबसे पहले पेशेंट को लाया जाता है और उसको बेड रेस्ट पे जैसे रखा जाता है। यहाँ पर मरीजों के लिए रहने व सोने की सुविधा यहाँ पर है, ये आप देख सकते हो, AC लगा हुआ है, बाकी जो सिस्टम है जो आप देख रहे हो। अब आपको आगे लेके जा रहे हैं जहाँ की नशे के ऊपर 2-3 क्लासें लगती है, जो फ्लोर बनाया गया है उसके ऊपर लेके जा रही है। ये आप देख रहे हो इनका क्लास का सिस्टम है, यहाँ पर इनकी जो नशे के ऊपर है जो क्लासें लगाई जाती है, ये आप लोग देख रहे हो, इसी के अंदर इनके नशे के ऊपर क्लासें लगाई जाती